हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। और बताइए कैसे हैं आप सब? आई होप मतलब आप लोग अच्छे ही होंगे। यार क्या बार बार मैं वही पूछ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे घर का ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका है। सारा काम का मतलब सुबह का जो काम होता है वो ख़त्म हो चुका है। और मैं भी नहाकर बस जस्ट आई थी, तो मैं पूजा पाठ करी, तो मुझे याद आया कि चलिए वीडियो बना लेते हैं। तो बस मैं वही पूजा पाठ करी थी, तो उसी का पूजा मतलब कर ही रही थी तब। मतलब मैं अभी थोड़ी थोड़ी नई हूँ, तो इसलिए मुझे याद भी नहीं रहता कि मुझे वीडियो बनाना है, मतलब बनाना है ये मुझे पता रहता है। मैं सोचती हूँ कि बनाऊँ, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ कि क्या बनाऊँ, किस में क्या डालूँ। तो प्लीज़ जो गलती हुआ कीजिए, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अच्छा ब्लॉग बना पाऊँगी, मुझे सपोर्ट करेंगे तो ये मैं से मिस्त्री दिखा रही थी कि मेरी मम्मी ने मतलब कहा था कि घर में अगर प्रसाद के लिए कुछ ना हो तो मिश्री और मूँगफली ज़रूर रखना चाहिए। तो फिलहाल मैंने मूँगफली नहीं रखा है, सिर्फ मिश्री रखा है। और प्रसाद तो मतलब वैसे तो था फल, लेकिन मैंने जब मैं डेली मिश्री रखती थी तो मैंने आज भी मिश्री ही रख दिया है। इसमें कोई दिखाने का तो बात था नहीं, तो बस मैं ही दिखा रही थी कि मैं कटोरी में करके भगवान जी के लिए मिश्री रख देती हूँ प्रसाद में। और खाने में भी काफ़ी मतलब हम खा सकते हैं इसे। जैसे जब पूजा पाठ कर लेती हूँ तो दिन में खुद खा लेती हूँ, शाम को मेरे हस्बैंड आते हैं तो उनको देती हूँ खाने के लिए। बस मैं वही भगवान जी का पैर में छुई थी। उसके बाद तो मेरी पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली यहाँ पर गुड वाइब्स का टोनर यूज़ कर रही थी स्किन केयर करने के लिए। बस मैं वही लगा रही थी क्योंकि मेरे आप देख सकते हैं फेस पे कितना ज़्यादा पिंपल हो गया है। तो स्किन केयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि स्किन केयर नहीं करती थी तभी ऐसी हुई है, मुझे पक्का पता है। तो इसलिए मैं इसे डेली अपने फेस पे यूज करती हूँ और अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी इसका मिलता है। उसके बाद मैं ये रॉयल पेरिस का माइक्रो एसेंस लगा रही हूँ। ये बहुत ज़रूर छोटी सी है मगर काम बहुत बड़ा करती है, क्योंकि मेरे फेस मतलब मेरी आंखों में चला गया था, जिससे मुझे आंखें बंद करनी पड़ी क्योंकि जलन सा हो रहा था यार। फिर गुड वाइब्स का मैंने ये रोज़ ही ब्राइटनिंग फेस सीरम यूज़ किया है, जो फेस को काफ़ी लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग कर देता है। लेकिन हमारी अफोर्डेबल भी है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे मेरे फेस में काफ़ी ब्राइटनेस आई है, तो इसे मैं डेली लगाना नहीं भूलती हूँ। मैं इसे अपने मॉर्निंग एंड नाइट स्किन के रूटीन में ज़रूर शामिल करती हूँ, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको लगाने के बाद में फेस में अच्छे से मसाज कर लेना है, क्योंकि मसाज ही एक ऐसा वो होता है, मसाज एक ऐसा इंग्रेडिएंट मतलब होता है, तरीका होता है जिससे ये फेस में अच्छे से चला जाता है। वो मैं सिंदूर लगाने जा रही थी तभी मुझे ध्यान आया कि अरे मैंने तो सर पे कुछ रखा ही नहीं है। मेरी मम्मी ने मतलब बताया था कि हमेशा चाहे जब सिंदूर लगाओ तो अपने सर पे कोई दुपट्टा ज़रूर ओढ़ लेना चाहिए, फिर सिंदूर को ही लगाना चाहिए। तो बस मैं वही लगा रही थी। देखिए, स्किन करने के बाद मेरा पहले फेस कैसा था, अब थोड़ा कैसा लाइटनेस हो गया है। बस पिंपल है वो दिख रहे हैं, तो उसका कुछ नहीं कर सकती। उसके मेरे लिए भी मैं दवाई मतलब करा रही हूँ। जब ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है, आपको बताऊँगी ज़रूर मैं कैसे ठीक हुआ है। तो बस ये मैंने सिंदूर लगा लिया है। और क्या, इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें कि सिंदूर जब भी लगाएं तो सर पे कुछ ना कुछ ज़रूर ओढ़ के रखें। उसके बाद में एक छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी बिंदी लगा रही हूँ। आज मैं बहुत छोटी छोटी लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने देखा तो रखी थी तो मेरा मन हुआ, बस मैंने बड़ी बिंदी लगा लिया। बस हो गया है ऑलमोस्ट। बस मुझे लिप बाम लगाना है और मैं वो भी लगा लूँगी, क्योंकि हमने अपने फेस का केयर तो कर लिया, पर लिप का केयर कौन करेगा? उससे भी तो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो लिप रूखे सूखे से रहेंगे और ठंडी आ गई है तो फटेंगे, तो कैसा लगेगा? हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो ऑलमोस्ट मेरे घर का एक्चुअली सारा काम ख़त्म हो गया है। तो मैं सोच मतलब मेरे घर का पूजा पाठ भी हो गया और घर का सारा काम हो गया है, और मैं अब जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने। वैसे तो मैं अक्सर ही चाय पीती हूँ, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, तो इसलिए मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं कॉफ़ी। सो फ्रेंड्स, कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चम्मच में आधी चम्मच कॉफ़ी ले लेंगे, जिसे आपको जितना टेस्ट अनुसार आप जैसे पीते हो। मुझे हल्की ही कॉफ़ी पसंद है, नहीं तो कड़वा कड़वा लगता है। उसके बाद हम अपने स्वाद अनुसार चीनी ले लेंगे। हाँ, वही स्वाद अनुसार चीनी ले लेकर उसमें जो हम दूध गर्म करने के लिए उसी में एक या 1.5 चम्मच दूध लेकर के कॉफ़ी और चीनी की मिक्स
कर लेंगे अच्छे से, मतलब उसको मिला लेंगे जिससे कि उसमें कोई लम्स ना रहे और वो इसका एक पेस्ट जैसा बन जाए। तो इसलिए पेस्ट जैसा बन जाए और फिर कॉफ़ी अच्छे से मिलाते रहना है, जिसकी उसमें कोई कॉफ़ी का मतलब कोई भी पाउडर अच्छे रहा ना जाए, नहीं तो वो अच्छे नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो उसको मैं बहुत अच्छे से मिलाना है। उसके बाद ये देखिए मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और दूध को हमें वैसे नहीं गर्म करना है, सिर्फ मतलब उसमें पानी न डालें। तो हम जैसे हमारा 1 कप दूध है तो उसमें हम आधा कप कम से कम पानी तो ऐड करना ही है, क्योंकि अगर पानी नहीं ऐड करेंगे तो दूध में फ्लेवर होते हैं, इन्हेंस कर देती है। अगर पानी डाल देंगे तो उसमें अच्छा हो जाए ना। किसी किसी को दूध का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है सिर्फ, और कॉफ़ी में भी फ्लेवर होता है। तो जब दूध और कॉफ़ी मिक्स होते हैं तो एक अलग सा ही स्वाद आता है। मतलब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, आप लोगों के बारे में मुझे नहीं पता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ तब उसमें 1 कप अगर दूध है तो उसमें आधे कप पानी ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी मुझे तभी पसंद आती है। और आई होप आप लोगों को ऐसी ही पसंद आती होगी। तो मैंने यहाँ देखिए जो पेस्ट बनाया हुआ था कॉफ़ी, चीनी और हल्के से दूध का, तो उसमें हम दूध को ऐड कर देंगे और उसको चम्मच से अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो कोई नीचे कॉफ़ी या पेस्ट चिपका हो उसमें लग जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो उसको हम चम्मच से अच्छे से चला लेंगे। चम्मच से हमें ज़्यादातर चलाना है कि उसमें झाग बन जाए, क्योंकि जो हम झाग वाली कॉफ़ी पीते हैं तो उसका ऐसे करने से झाग ऐड हो जाता है, तो कॉफ़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो आप लोग भी मेरे इस ट्रिक से एक बार कॉफ़ी ज़रूर बना कर पीजिएगा। आई होप आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। वैसे तो आप लोग नहीं पता कैसे पीते हैं, पर फिर भी अब मैं आपको बता रही हूँ। तो फैमिली, अभी मैं यहाँ पर एक्चुअली ठंड आ गई है तो मैंने मेरे पति का स्वेटर था वो रखा हुआ था अलमारी में। तो जब मैंने उसको धुला फिर देखा कि उसमें कहीं से धागा निकल गया बीच से। एकदम नया स्वेटर रखा हुआ था, उन्होंने पहना नहीं था। मैं सोचा क्या पता ठंडी में कभी कभार तो पहनेंगे ही, तो इसलिए मैं देखा उसमें धागा निकला होता। तो मैंने उसको अच्छे से मतलब वही मैं बस उसको सुई धागे से अच्छे से सिल रही हूँ, क्योंकि एक ही 2 धागा निकला है, बाद में धीरे धीरे करके सारे धागे निकलने लगेंगे तो वो यूज़ में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं सोचा चलिए आज हम यही कर लेते हैं। बस मैं वही कर रही थी। और वैसे भी हम इतने अभी उन्होंने पहना भी नहीं, पुराना भी नहीं, तो उसको ऐसे ही थोड़े से धागे निकल जाने के जैसे फेंक तो सकते नहीं हैं। तो इसलिए मैं बस उसी को अच्छे से सिल रही थी। धागा एक ही निकला था मगर वो धीरे 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 करके पूरा ही निकल जाता है। आप लोग आई होप आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि स्वेटर है तो उसमें धागे तो निकलते ही रहते हैं। बस मैं उसी को सिल रही थी और क्या, बस मैं सिल कर रख दिया। और उसके बाद ये मैंने तेल गर्म होने के रख दिया है। हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। एक्चुअली मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई दोपहर को, तब मैंने सोचा चलिए इस टाइम मैं हेयर ऑयल करने जा रही थी, तो मैं सोचा चलिए आप लोगों से इस टाइम बात कर ली जाती है। थोड़ी सी बात भी कर लूँगी और वैसे हेयर ऑयल भी लगा लूँगी। तो हेयर ऑयल के लिए इतनी ठंडी आ गई है तो हमें अब चाहिए कि अपने बालों को वैसे भी हमेशा करना चाहिए, लेकिन ठंड में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हमें अपने बालों को गुनगुने तेल से, तो मैंने ये कोकोनट ऑयल गरम कर लिया है और इसमें मैं अब डालूँगी ये वाव का कैस्टर ऑयल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए डाल लेते हैं। ठंड की वजह से ये भी जम गया है शायद अभी ठंडी स्टार्ट नहीं हुई लेकिन निकल नहीं रहा है। एक्चुअली निकालती हूँ पहले, क्या हो गया इसको, निकल क्यों नहीं रहा। तो फिर तो मैंने तिल डाल लिया है। चाहती तो मैं सिर्फ कैस्टर ऑयल लगा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ कैस्टर ऑयल लगाने के बाद ना पूरा बाल एकदम चिपचिपा हो जाता है। तो इसलिए अगर आप कभी भी उसको तो शायद किसी में मिलाकर ही लगाए अगर हो सके तो। ऐसे तो ये प्रोडक्ट अच्छा है वाव का। कैस्टर ऑयल हमारे बेनिफिट्स होता है इसका, आप देख लीजिए आप इसके बाद में। वाव कैस्टर ऑयल, इसका अच्छा खासा रिव्यू। कोल्ड प्रेस्ड एंड हाइजीनिक फ्री 100% मिनरल ऑयल, नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन, सैनिटरी पैड से बना हुआ है ये। सपोर्टेड हेयर, स्किन, आई लैशेज, आईब्रोज, लिप्स, नेल्स, मतलब ये आपके 5 6 चीज़ों में काम कर सकता है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं करते हैं तो, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वाव मतलब कैस्टर ऑयल, वाव ही नहीं कोई भी कैस्टर ऑयल एक्चुअली अच्छा होता है, लेकिन वाव का मुझे
प्रोडक्ट ये सही लगा। मैंने फेस वॉशेस भी यूज़ किए पर मुझे उससे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि मुझे ये पिंपल दिखकर चले गए हैं वो फेस वॉश यूज़ करने से। तो वाव तो अच्छा नहीं है, मतलब मेरे लिए वाव का कोई भी फेस वॉश सूटेबल नहीं है। मतलब अभी मैंने कोई भी का मतलब नहीं है, देखिए पीछे पिंपल आ जाते हैं, मैं कोई फेस वॉश यूज़ कर लेती हूँ अलग से, तो इसलिए मैं आजकल गुड वाइब्स का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। मैं उसका भी आप लोगों को रिव्यू दिखा रही हूँ। लेकिन ये मतलब कैस्ट्रॉल की मैं अगर बात करूँ तो ये अच्छा है, इसे यूज़ करना अगर आप चाहें तो इसको इसे करें। अगर तुरंत जैसे 1-2 घंटे में आपको हेयर वॉश करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली ऐसे करके अपने बालों में, ऐसे डायरेक्टली इसे यूज़ करें और इसे हल्का मसाज करें अपने पूरे बालों में। लेकिन मैं अभी इसे ऐसे नहीं लगाना डायरेक्टली, क्योंकि मैं कल वॉश उसे करूँ या ना करूँ 1 घंटे तो रात में भी चिपचिपापन फील होगा। तो इसलिए मैंने इसमें कोकोट ऑयल में मिला लिया है। मतलब अपने फिंगर में ऑयल को लगाने से पहले मैं अपने बालों को हमेशा अच्छे से मसाज करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाल आजकल तो एक्चुअली बस टूट ही रहे हैं, मतलब पता नहीं क्यों टूटने का सिलसिला जारी है। तो बालों में तेल को बहुत अच्छे से लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा लगा के रखो, हमेशा लगा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी चिपक जाती है तो बाल और भी ज़्यादा हेयर फॉल, डैंड्रफ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमेशा नहीं लगाना चाहिए, मगर जैसे कि आपको कभी कभार वीकली में 2, अगर जिस दिन वॉश करना हो तो उसके 1 रात पहले या फिर 1-2 घंटे पहले लगा सकते हैं। इस बालों में अच्छा खासा रिस्पॉन्स एक्चुअली आता है। अपने बाल को पूरा डाउन करके नीचे तक लगाऊंगी एक्चुअली बाल को। और हम लोग गलती यही कर देते हैं कि अपने बालों को मतलब ऐसे ऊपर पर तेल लगा लेते हैं और नीचे की साइड लगाते ही नहीं। तो मैं डाउन करके हमेशा बालों में तेल लगाना चाहिए, अच्छे से मसाज करते हैं, क्योंकि नीचे भी तो ज़रूरी है। अगर नहीं डाउन करना है तो आप ऐसे अप करके भी लगा सकते हो, ऐसे फिंगर में लो, ऐसे प्रेस करो और नीचे की साइड ले जाकर आराम से हमें लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे बाल काफ़ी अच्छे रहें। सो मसाज कर लेने से अच्छे बाल हो जाते हैं, मसाज करना चाहिए। देखिए मेरे पूरे बाल में मतलब लग चुका है ऑयल, मसाज सही से कर लिया है। और ये कोई बड़ी छोटी बात नहीं होती, बालों में तेल लगा लेना चाहिए, लेंथ पे भी लगा लेना चाहिए। बाल छोटे बड़े जरूरी नहीं होते, बाल हेल्दी जरूरी होते हैं। तो वो हेल्दी कितने होते हैं, मेरे तो बहुत सारे हेयर फॉल हो गए, मैं क्या करूँ। पहले ऐसे बाल नहीं थे, मेरे हेयर फॉल की वजह से हो गए हैं, मगर उनका केयर नहीं कर पा रही थी शायद अच्छे से, इसीलिए हुई। मेरी गलती कहीं ना कहीं रही होगी, क्योंकि बाल का जब हम केयर नहीं करते हैं एक्चुअली हेयर फॉल तभी ज़्यादा होता है, इसमें हमारी ही कहीं ना कहीं गलती होती है। टिप पर भी अच्छे से लगा लेंगे हम, अच्छे से ऑयल लगाकर उसके बाद मैं अपने बालों में एक्चुअली हेयर मास्क लगाने वाली हूँ। तो मैं जब हेयर मास्क लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगर पसंद आएगा तो फिर मतलब फिर ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो फ़िलहाल मैंने बालों को अपने टाई कर लिया है, अच्छा सा जूड़ा बना लूँगी ओवरनाइट के लिए, और फिर क्लेचर से क्लिप कर लेंगे बालों को हम। एक्चुअली फेस पे ऑयल वैसे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं मेरी पिंपल मतलब जैसे पिंपल हो गया है तो आप ये कैस्टर ऑयल आई थिंक लगा के चलिए। पिंपल भी लगाने से ही ठीक हुआ है, एक्चुअली कम हो जाते हैं। तो देखिए कितने सारे हो गए थे। एक्चुअली मैंने फर्स्ट डेट में जो मेकअप कर रहे थे, इसके मुझे मेकअप सूट जल्दी नहीं करता कोई ना कोई, बस। और इसको अपने एब्रोज पे भी लगा सकते हैं ऐसे। अगर वो थिन करना है तो हमें एक्चुअली लगा के इसे मसाज करना चाहिए। कैस्टर ऑयल बहुत ही
पहले मैंने कैस्टर लगा रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। तो अच्छा है ये। उसके बाद में अपने आई लैशेस पे भी ऐसे ऐसे अप्लाई कर लेना चाहिए। अगर हम इसको थिक चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मतलब घनी चाहते हैं, जो भी बोलते हैं, नहीं थिक, हाँ थिक अगर चाहते हैं तो देखिए कैस्टर लगाने से आपको फ़र्क देखिए, इसे लगा दीजिए अच्छे से। हमारी मतलब एक दिन में कुछ नहीं होगा अगर हम इसको डेली यूज़ करेंगे, जैसे रात में सोते वक्त, जैसे जब करें जब रिलैक्स टाइम हो। ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ अभी करोगे बाद में धुल लो, कुछ देर भाई लगा रहने तो रात से अच्छा कुछ नहीं। जब आप रात में फेस वॉश करते हो, स्किन केयर करते हो, उसके बाद आप आराम से लगा लो। और मुझे खांसी आ रही भी, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, बस ऐसे अच्छे से लगा लो। ये बचा हुआ भी बालों में लगा लो। देखो कैसे मैं पूरा ऑयल लगा करके मतलब क्या बोलते हैं, ऑयल लगा के चिप महारानी बन गई हूँ। तो जो भी है सो फॉर डोंट फॉरगेट यार, बालों में तेल लगाना ज़रूरी है। फैशन तुम कभी और भी कर लेंगे, लग गया था। और प्लीज़ यार, आप लोग बोलेंगे कि ये फेस पे पिंपल होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये रिएक्शन की वजह से हो गया है। तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा सोचिए ऐसा है, फिर भी कुछ लोगों के फेस पे हो जाते हैं एक्ने पिंपल, मुझे कभी होते हैं, ठीक होंगे ऐसी बात नहीं है, बट अभी तो है फ़िलहाल, ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि हेयर ऑयल मैं ऐसे एक चीज़ लगाती हूँ, जब भी लगाती हूँ। ज़रूरी नहीं था कि मैं बताऊँ, लेकिन मैं सोचा चलिए बता देते हैं अपने लोगों से, अपने ही लोग हैं तो फिर क्या फ़ायदा है बताने में। तो मैं ऐसी हेयर ऑयलिंग करती हूँ, जब करती हूँ उसके बाद एक दिन बाद, यानी कि कल संडे है, तो कल मैं आराम से फिर हेयर वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ऑलमोस्ट खाना जो है वो बन चुका है। मैंने आज अपने खाने में एक चीज़ दाल बनाया था, चावल बनाया, और रोटी मैं बाद में बनाऊँगी, और सब्ज़ी बना ली है। रोटी में पति जो आएंगे तब बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो बना के रखने से ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए नहीं बना रही हूँ। ये देखिए, मैं थोड़ी सी लाइटिंग की वजह से बस मैंने लगा दी। कैसा लग रहा है? ऐसे ही था, बस ऐसे पूरे में लगा हुआ, ऐसी बात नहीं है, ओवरऑल ऐसे लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। पूरे दीवार में से लगा है, इस साइड भी से लगा था। सो चलिए, अब मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। फ्रेंड्स, मैंने बाय बाय तो बोल दिया मैंने, देखिए सॉरी मैंने आपको बोला ही नहीं कि प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड एंड फैमिली भी शेयर भी कर दिया कीजिए। तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं काफ़ी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।